जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के नाम पे आजकल लोग बहुत ही ज्यादा गलत गलत काम कर रहे हैं। कई बार संगत जी जो चीज हमें दिखती है वो होती नहीं है, और कई बार जो चीज होती है वो हमें दिखती नहीं है। इसलिए संगत जी हमेशा गुरु जी की संगत को हमेशा संभल के रहना चाहिए। संगत जी, गुरु जी हमें किसी ना किसी तरह से मैसेज के जरिए, सत्संग के जरिए हम तक वो मैसेज पहुंचा देते हैं। संगत जी, अगर कभी भी हम किसी गलत रास्ते पे चल रहे होते हैं या फिर कुछ हमारे साथ गलत हो रहा होता है या फिर होने वाला होता है, तो गुरुजी हमें सत्संग के जरिए या फिर कोई ना कोई मैसेज देकर हमें पहले ही अवेयर कर देते हैं। कई बार तो संगत जी हम उन चीजों को समझ जाते हैं, लेकिन कई बार हम उन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन संगत जी जो गुरुजी हमें कहते हैं, हमें उनके आदेशों का पालन जरूर करना चाहिए। संगत जी आज का सत्संग सारी संगत जी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सत्संग है। संगत जी सत्संग को पूरा जरूर सुने, अंत तक सुने, क्योंकि संगत जी आज के सत्संग में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मिलेगा जो कि सारी ही संगत के लिए बहुत जरूरी है। तो संगत जी सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो संगत जी डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। संगत जी आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। मेरे बहुत सारे सत्संग इकट्ठे हो गए हैं और अब गुरु जी के मैसेज भी आने लगे हैं कि सत्संग शेयर कर। तो आई एम सो सॉरी गुरु जी। मैं जल्दी अपने बाकी सत्संग भी शेयर करूँगी, लेकिन ये वाला जो सत्संग शेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मे बी किसी को मैसेज मिलना हो इस सत्संग से। तो क्या होता है, मेरे को काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे कि तू बड़े मंदिर आ, मैंने तेरे को और तेरे पति को ब्लेस करना है। तो मैं काफ़ी टाइम बाद जाती हूँ बड़े मंदिर। अब हम लोग तो वेट करते हैं कि कब बुलावा आएगा, बट जब गुरुजी ने बुलाना है तभी बुलाना है। सो फाइनली मेरा प्लान बनता है जाने का। मैं कैब से ही जाती हूँ और वहाँ जाके, क्योंकि बहुत टाइम बाद गई थी, तो संगत जी मेरा एक बारी मैं गई, तो मैं अंदर, जो मंदिर के अंदर जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ पे गुरुजी की गद्दी लगी हुई है, तो वहाँ मेरे को बैठने का मौका मिला। मैं बहुत रोई, तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पता नहीं क्या गुरुजी ने कष्ट कटवाना था। मैं रोते जा रही हूँ, रोते जा रही हूँ, मेरे आंसू अपने आप ही निकलते जा रहे हैं। तो फिर मैं बाहर आई हूँ। उसके बाद मैंने लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद लिया है। फिर मेरा मन किया कि मैं एक बारी और जाना चाहती हूँ अंदर, क्योंकि मेरा मन भरा नहीं अभी, मज़ा नहीं आया। वो तो पुरानी संगत भी बोलती है कि हमारा जाने का मन ही नहीं करता था, और जो गुरु संगत है उनको भी मालूम ही है कि वहाँ से आने का तो कभी मन ही नहीं करता है। तो फिर मैं दोबारा जाती हूँ अंदर। फिर मैंने जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लिया, और इस बार भी मेरे को अंदर बैठने का मौका मिलता है। और इस बार मेरे को रोना नहीं आता। आई वॉज स्माइलिंग, गुरु जी से बातें कर रही थी मैं। इस बार भी काफ़ी देर तक उन्होंने बैठने दिया अंदर। शुक्राना गुरु जी। और फिर मैं बाहर आती हूँ। मेरे पास 2 जल प्रसाद हो जाते हैं। 2 लंगर प्रसाद मैंने छके। शायद मेरे को ज़रूरत होगी, इसलिए गुरुजी ने ये भाव डाला और मेरे को 2 बार बुलाया अंदर। तो फिर मैं जब बाहर आती हूँ संगत जी, मैं जाने के लिए कैब बुक करती हूँ। मेरा जो सत्संग है, अब जो यहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू होता है, तो मैं कैब बुक करती हूँ। तो वो जो कैब ड्राइवर होता है, वो वहाँ का ही एक सेवादार है। वो वहीं पे लोकल है, मतलब जो वहाँ पे गाँव है वहीं का ही वो रहने वाला है, और मंडे को उनकी वहाँ पे ड्यूटी होती है। मंडे को वो सेवा करते हैं। तो वो जो सेवादार था उसने मुझे बोला आप थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी
चाय प्रसाद पी के मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा कि आपको क्या घर के लिए लंगर प्रसाद चाहिए? तो मैंने बोला कि मतलब मना कौन करेगा ना इस चीज़ के लिए। मैंने कहा हाँ, आप ले दे दो मेरे को। तो फिर वो मेरे लिए 3 लंगर प्रसाद की थालियाँ वो लेके आया। जैसे गुरु महाराज की मर्ज़ी, हो सकता है मुझे उस टाइम पे ज़रूरत हो, कोई कष्ट कटवाना होगा मेरा ऐसा। और मुझे वहाँ से 2 जल प्रसाद तो ऑलरेडी मिल चुके थे, और वो जो ड्राइवर था उसने मेरे को 3 जल प्रसाद और दिलवाए। और एक बाहर जो सेवादार और खड़े हुए थे, मैं उनसे बात करने लगी वाइल वेटिंग फॉर द ड्राइवर। तो उनको बता रही थी कि आज तो उसने मुझे, वो जो बाहर खड़े हुए थे, उन्होंने 1 जल प्रसाद और दिया। मैंने बोला आज तो गुरु जी ने पूरी छप्पड़ फाड़ के ब्लेसिंग्स दिए हैं। 2 जल प्रसाद हो गए और 3 लंगर प्रसाद वो जो ड्राइवर है वो लेके आ रहा है। तो जब उन्होंने ये सुना, उन्होंने मेरे को एक चिप्स प्रसाद का भी एक पैकेट दिया। सो आई वॉज सो हैप्पी, सो आई वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड दैट डे। तो फिर वो जो ड्राइवर है वो मुझे लेके, मैं गुड़गांव में रहती हूँ, वो मुझे लेके हम आते हैं वापस। वो मुझे मतलब वापस आ रहे होते हैं अपनी ट्रिप गुड़गांव के लिए। तो वो मुझसे बातें करनी शुरू कर देता है। तो हम क्योंकि वो भी संगत है वहाँ पे, वो सेवा करता है, तो मैंने भी उससे बातें, वो कर रहा था तो मैंने भी बातें शुरू करी। तो वो मुझे बता रहा था कि वो वहाँ पे ही रहता है, जो लोकल मंदिर है, सॉरी, मंदिर के पास एक गांव है, वहाँ पे लोकल वो रहता है। और कि उनकी इतनी भैंसें हैं, इतनी गायें हैं, और उसने बर्ड्स को भी पाला हुआ है, और कुश्ती वगैरह करता है। जो भी वो अपनी बातें मुझे बता रहा था और मैं सुन रही थी, ठीक है, और मंत्र जाप कर रही थी। तो जैसे गुरुजी बोलते हैं, जब गुरुजी से मिलने से पहले भी जब मैं गुरुद्वारे भी जाती थी, तो सीधा घर आना, और आपको किसी से फालतू, मुझे लगता है, बातें भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दैट ऑल्सो ड्रेन्स योर एनर्जी। और वो भी आपको, जैसे गुरुजी बोलते हैं कि कहीं पे रुका मत करो, और ऐसे ही आप किसी से ज़्यादा फालतू बात भी नहीं आपको करनी चाहिए। एक तो मंदिर जाने, मंदिर से आते वक्त भी, और वैसे भी आई थिंक ओवर शेयरिंग ऑफ योर इन्फॉर्मेशन विद एनी वन, इट ड्रेन्स योर एनर्जी। वो आई थिंक हमारे एनर्जी लेवल्स के लिए भी वो ठीक नहीं है। सो एनीवे, तो वो अपनी बातें मुझसे बोले जा रहा था। और जब मुझे लगता था कि वो काफ़ी मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, मैं कुछ तो उसको जवाब भी दे रही थी, बट फिर मैं अपना मंत्र जाप शुरू कर देती थी। तो उसने मुझे पूछा कि आप क्या बच्चों को नहीं लेके आए, विच आई थॉट कि वो इनडायरेक्टली मुझसे ये पूछ रहा है कि आर यू मैरिड और नॉट। तो ऑल्दो आई एम डिवोर्स, बट आई टोल्ड हिम कि नहीं, बच्चे नहीं हैं, मैं और हस्बैंड ही हैं। तो उसने बोला कि ठीक है। तो थर्सडे को वो यहाँ से किसी आंटी को भी लेके जाता है गुड़गांव से। तो उसने मुझे बोला कि वो आंटी को मैं यहाँ से लेके जाता हूँ हर थर्सडे को, तो आप मुझे बता देना अगर आपको भी कभी लेके जाना आना हो। सो आई थॉट कि चलो ठीक है, ये सेवा करते हैं, सेवादार है। तो हमने नंबर एक्सचेंज कर लिया उसने मेरा, कि आपको कभी जाना हो, कुछ प्रसाद चाहिए हो तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं उनको छोड़ता हूँ थर्सडे को, तो मैं आपके लिए भी ले आऊँगा। आई वाज लाइक ठीक है, मतलब गुरुजी की संगत तो, मतलब वी आर कंफर्टेबल विद गुरुजी संगत। सो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे गुरुजी का नाम आता है, हम लोग बिंदास, मतलब शेयरिंग अपना, और शेयरिंग केयरिंग सब चलता है। सो मैंने उसको अपना नंबर दिया। फिर उसके मुझे मतलब जो गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और ये गुड नाइट वाले मैसेजेस उसने भेजना मेरे को व्हाट्सएप पे शुरू कर दिया, विच आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद। तो मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। बट उसने मुझे कॉल किया, वो शायद आंटी को छोड़ने आ रहा होगा किसी थर्सडे को। सो ही कॉल्ड मी कि मैं लंगर प्रसाद लेके आया हूँ, तो आप नीचे आके ले लो। क्योंकि जिस दिन उसने मुझे ड्रॉप किया था, वो घर तो ऑब्वियसली वो देख के गया था। तो फिर मैंने उसको लंगर प्रसाद उससे लिया, थैंक यू बोला। सो वो एक थर्सडे हो गया, तो शायद उसे तब समझ में नहीं आया था कि मैंने उसका नंबर व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया हुआ है। फिर नेक्स्ट थर्सडे आया, सो अगेन ही केम, बट व्हेन ही कॉल्ड मी, तब मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो मैं उसका नंबर उठा नहीं पाई। फिर मैंने उसे कॉल किया,
सो मैं समझ गई थी कि हो सकता है वो लंगर प्रसाद ही लेके आए होंगे। तो ही टोल्ड मी कि मैं लेके आया था बट अब मैं वापस आ गया हूँ। तो मैंने उससे बोला कि ठीक है, मैं तो मेडिटेशन में बिज़ी थी, कोई बात नहीं, अब जैसे गुरु जी की मर्ज़ी। तो फिर थोड़ी देर बाद उसका फिर कॉल आता है कि मेरी एक और सवारी आ गई है गुड़गांव की, तो मैं आपका लंगर प्रसाद लेके आ जाऊँ। तो मैं 11-12 बज जाएंगे। सो आई टोल्ड हिम कि ठीक है, आ जाओ। अगर गुरुजी ने यही चाहते हैं कि मेरे को लंगर प्रसाद मिलना है आज, कोई कष्ट कटना है, तो वाई नॉट, या यू आर मोस्ट वेलकम। सो आई मीन गुरु संगत के साथ में तो हम इतने फ्रैंक होते ही है ना कि ठीक है, मतलब आप आ सकते हो, कोई बात नहीं, प्रसाद ही तो देने आ रहे हैं। सो फिर वो आता है 11:30 बजे। मैं नीचे जाती हूँ प्रसाद लेने के लिए, एंड देन ही आस्क्ड मी कि आपने मेरा क्या आपको मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं मिलते हैं? मैंने बोला मैंने आपका नंबर ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि मुझे संगत जी, मैंने तो अपनी फैमिली वालों को भी, बिकॉज आई डोंट लाइक ओवर शेयरिंग ऑफ माई इन्फॉर्मेशन, या मेरे को कोई इतना बॉदर करे, इवन माई फैमिली मेम्बर्स। तो मैंने वो जो फैमिली ग्रुप है मैं उसमें भी पार्टिसिपेट ज़्यादा नहीं करती हूँ। सो आई टोल्ड हिम मैडम, मैंने आपको ब्लॉक किया है बिकॉज मुझे पसंद नहीं है ये मैसेजेस वगैरह करना। सो ही सेड अच्छा अच्छा, देन ही अंडरस्टूड कि उसको मैंने ब्लॉक किया हुआ है। सो ही सेड कि फिर मैं आपको कॉल तो कर सकता हूँ। बिफोर दैट आई टोल्ड हिम कि मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं है कि कोई मुझे ऐसे ऑड टाइम्स में मैसेजेस वगैरह करे। सो ही सेड कि मैं आपको कॉल वगैरह तो कर सकता हूँ। एंड देन आई सेड कि नहीं, मतलब पहले मैंने बोला कि हाँ, मुझे लगा वो शायद वो प्रसाद लेके आएंगे उसके लिए, तो वो कॉल करेंगे ऑब्वियसली। सो आई टोल्ड हिम ठीक है। फिर वो निकल जाता है मुझे प्रसाद दे के। कुछ टाइम बाद उसका कॉल आता है मुझे कि आप उसका कॉल आता है 5-10 मिनट बाद निकलने के बाद, कि आप मुझे बोलता है कि आपको मालूम है आप बहुत भोले हो। फिर आई वॉज टेकन अबैक बिकॉज आई डोंट वांट एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम एनीवन कि मैं कैसी हूँ। और दूसरी चीज़, मैं उसे बोलती हूँ कि मैं गुरुजी की तो सारी संगत ही भोली है, वो खुद भोलेनाथ हैं। तो और वो अपने आप खुद ही ऐसे लोगों को ही कनेक्ट करते हैं अपने साथ जो सारे सब भोले हैं। गुरुजी की तो सब संगत ही ऐसी है। सो ही सेड कि ठीक है, आपने मेरा नंबर तो चलो ब्लॉक कर दिया है, बट मैं आपको कॉल कर सकता हूँ क्या किसी भी टाइम? सो मैंने उसे बोला नहीं, आप नहीं कर सकते। एंड देन ही हैंग्स अप। फिर मैं रूम में आती हूँ, मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी क्या है ये, कैसे लोग हैं आपकी संगत में? एंड देन आई गेट मेरे को वो भाव आता है गुरुजी की तरफ से कि तू उसको कॉल कर। मैंने फिर उस बंदे को कॉल किया। मैंने उससे बोला कि भाई साहब, अंकल जी, आपको नेक्स्ट टाइम से मेरे लिए आपकी सेवा की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे लिए प्रसाद लाने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू सो मच। एंड देन ही वाज लाइक ठीक है, बिना कुछ बोले। तो मैं उसको आगे से फिर बोलती हूँ कि मुझे लगा था कि आप ये निष्काम भाव से ये कर रहे हैं, बट मुझे नहीं पता था कि आपके इंटेंशंस क्या हैं इस सेवा के पीछे। एंड देन ही वाज नहीं, मेरा तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं था। फिर मैंने बोला कि मुझे वो चीज़ फील हुई है कि आपका मतलब था, दैट्स वाई बीइंग लाइक लेडीज़ को वैसे भी सिक्स सेंस होती है इन सब चीज़ों की, उनको समझ में आ जाता है कि कोई क्या कहने की, क्या फील करान वो जो मतलब वो फीलिंग होती है, तो कोई किसी की क्या इंटेंशंस हैं आपके लिए। तो फिर बट आई वाज रियली टेकन अबैक कि बीइंग अ गुरु संगत एंड सेवादार होते हुए किसी की ऐसी इंटेंशन है, ऑल्दो वो रेगुलर सेवादार नहीं है, वो सिर्फ मंडे टू मंडे सेवा करता है, और वो वहाँ पे जो है वहीं पे लोकल ही रहता है, जो वहाँ पे कोई गांव है आसपास। बट सो नाउ संगत जी, द मैसेज दैट वी गॉट फ्रॉम दिस इज़ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई गुरु जी की संगत है, गुरु जी का सेवादार भी हो, कि उसकी इंटेंशंस जो हैं वो अच्छी हो। बट दिस इज़ सच अ शेमफुल थिंग, क्योंकि हम तो यही सोचते थे ना कि गुरु संगत अच्छी है। और बट आई वॉज ऑल्सो टेकन अबैक
और हम बाकी सत्संग भी सुनते हैं जिसमें ये बताया है काफ़ी लोगों ने कि लोगों ने उनसे झूठ बोल के कि हम आपको वहाँ पे डुगरी मंदिर लेके जाएंगे, बसेस की सर्विस प्रोवाइड करते हैं बोल के उनसे पैसे ले लिए और फिर उन्होंने फ़ोन उठाना ही छोड़ दिया। तो ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो गुरु जी का जो नाम लेके गलत काम भी कर रहे हैं। सो संगत जी, यू डोंट हैव टू फॉलो एनीवन ब्लाइंडली, यूज़ योर ओन डिसर्नमेंट, यूज़ योर ओन माइंड। गुरु जी की संगत ठीक है, भोली है, बट वी आर बैलेंस्ड। अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो आई एम जस्ट हियर टू शो दैट के गुरु जी की जो संगत है वो शिव भी हैं उनके साथ, तो शक्ति भी है। सो दैट्स वाई आई एम बीइंग एन एक्टिविस्ट एंड आई एम सेंडिंग आउट दिस मैसेज फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड दैट डोंट टेक फूड फ्रॉम एनीवन। आप खुद प्रसाद जो है आप मंदिर में जाके करें। अगर आपको कोई प्रसाद देता है, आप प्लीज़ किसी से इस तरह किसी स्ट्रेंजर से प्रसाद ना लें और आप खुद जाके मंदिर में आप लेके आएँ या वहाँ पे जाके ग्रहण करें। और किसी को आपको ब्लाइंडली फॉलो करने की, किसी की नेगेटिविटी अलाउ करने की ज़रूरत नहीं है जस्ट बिकॉज वो गुरु जी की संगत है। तो ये गुरु जी का मैसेज है आप सबके लिए। मैं यही शेयर करना चाहती थी आज के लिए। और भी सत्संग हैं तो अब मैं उनकी तैयारी करती हूँ आगे। आई थैंक यू गुरु जी फॉर दिस ट्रिगर, फॉर दिस मैसेज सबके लिए। थैंक यू, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी। गॉड ब्लेस यू। गुरु जी ब्लेस यू ऑल। जय गुरु जी।